हाय वर्गो। तो आज हम आपके लिए 2022 की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड किसी के भी आधार पर देख सकते हैं। इस चैनल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिर्फ वहीं पर बुकिंग होती है। और एक और इन्फॉर्मेशन है वर्गो कि ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप, जो कि एक पेड वर्कशॉप है, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, डिटेल्स लेना चाहते हैं और अपने लिए कोई सीट बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। वर्गो 2022, थैंक यू स्पिरिट, thank you. One more time please. And Shania, okay. हमारे पास पहला कार्ड है द सन कार्ड, मेजर आर्काना। दूसरा मेजर आर्काना द हायरोफेंट। We have Three of Wands. Wow, we have the Devil, Knight of Cups, and we have King of Pentacles. तो अगर आपके पहले 6 मंथ्स की बात करें, यहाँ पर 3 मेजर आर्काना आए हैं और 2 कोर्ट कार्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली पहले 6 महीने आपके काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं वर्गो, पैसे के लिहाज से भी और आपकी डेस्टिनी की अगर बात करें उसके लिहाज से भी, कि आपकी खुद की क्या कॉलिंग है, आप कौन से कामों में रुचि रखते हैं, आप कौन से गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर पहले 6 मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किंग की ऊर्जा और यहाँ पर सन की ऊर्जा है और गाइडेंस के लिहाज से हायरोफेंट, जो कि गुरु की ऊर्जा होती है, कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं समय समय पर हमें गाइड करने को कोई हो, तो ऐसा लगता है कि पहले 6 मंथ्स में एक कंप्लीट पैकेज भी रहेगा, ऊर्जा मौजूद रहेगी, एक्शंस लेने की रिसोर्सेज भी रहेंगे और वो समझ, वो जिसे कहते हैं ना कि दिमाग का ज्ञान जिसको बोलते हैं हम, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा आपके लिए। तो इस वजह से आप बहुत कुछ अचीव भी कर पाएंगे। एक्सपेंशन शब्द सिग्निफिकेंट है आपके पहले 6 महीनों के लिए, ग्रोथ आएगी बहुत। ओके, अब आपके पहले कार्ड की बात करते हैं। हमारे पास है द सन। ये टैरो के जितने भी सुंदर कार्ड होते हैं उनमें से एक सुंदर कार्ड माना जाता है। तो जनवरी के महीने के लिए ये कार्ड आया है आपका। तो मुझे सच में लगता है कि आपका ये जनवरी का महीना बहुत सारी रोशनी से भरा हुआ होगा, बहुत सारे आंसर्स, सल्यूशंस मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड, लोग आपकी मदद करने में रुचि रखेंगे, आप अच्छी कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव कर सकते हैं, आपकी वजह से आपके घर में खुशी आ सकती है या आपके किसी फैमिली मेम्बर के भी जीवन में कोई न्यू बिगिनिंग आ सकती है और आप उस पूरे सिचुएशन से इंस्पायर हो सकते हैं कि आपको भी कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, राइट। लेकिन डेफिनेटली जनवरी के महीने में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपके जो टैलेंट्स हैं उसके ऊपर भी स्पॉटलाइट रहेगी। आपके टैलेंट्स के द्वारा आपको कुछ ना कुछ अचीव करने का, किसी चीज़ को अबंडेंस भी हो सकती है कि आपको मनी क्रिएट करने का भी मौका मिल सकता है, या फिर कोई आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है जो आपके लिए एक बूस्ट का काम करेगा कि ओ माय गॉश, यस, चलो कोई तो मेरे अंदर विश्वास करता है मेरे ऊपर, मैं कर सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि प्रोत्साहन मिलना, तो आपको इस मंथ में प्रोत्साहन मिलेगा। और सन कार्ड से ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में बहुत सारे लोग इस बात की अवेकनिंग में भी आएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सन हमारी कॉलिंग के बारे में बात करता है कि क्यों है हम यहाँ पर हैं, तो क्यों है। सूरज है, सूरज का पर्पस क्या है, रोशनी देना, हमें रोशनी देना, प्रत्यक्ष करना चीज़ों को। तो उसी तरीके से आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है। तो जनवरी का महीना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिहाज से भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने मेडिटेशन में भी बहुत वक्त गुजार सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक नया रूटीन भी शुरू कर सकते हैं कि माथे पर तिलक लगाना, बिंदी लगाना, लेकिन कुछ ना कुछ आप माथे पर
माथे पर लगाते हुए मुझे जैसे नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप नया रूटीन शुरू करोगे। उस लिहाज से ये भी पॉसिबल है कि आप अपने हेयर स्टाइल में भी कुछ परिवर्तन लेकर आएँ, ठीक है। इस मंथ में आपकी हेल्थ भी बहुत दुरुस्त रहेगी और आपके लिए यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको धूप सेकनी चाहिए। सर्दियों का मौसम है, आपके लिए अच्छी रहेगी। ओके, द सन कार्ड से रिलेशनशिप्स भी आप में, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी बहुत बैलेंस आएगा और ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप्स, नए दोस्त भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, कुछ नए लोगों को आप जान सकते हैं। ओके, ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा कृतज्ञ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी रहेंगे। ओके, अगर आपके दूसरे कार्ड की बात करें फरवरी के महीने के लिए, हमारे पास है द हायरोफेंट। ये भी मेजर आर्काना है। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों ही महीने आपके लिए मेजर शिफ्ट्स रहेंगी। कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा आपके साथ वर्गो, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि वाओ ये कुछ बड़ा है, इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा है। हमें ये कैसे पता चलता है? मान लीजिए कोई चीज़ हुई है और वो हम आने वाले नेक्स्ट 7 डेज तक उसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे हमें पता चलता है कि ये मेजर शिफ्ट है, ये कोई बड़ी एनर्जी आई है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर रहेगा। फरवरी के महीने में यहाँ पर हायरोफेंट की ऊर्जा है जो कि ऑर्डर के बारे में बात करती है, सिस्टम के बारे में बात करती है ये ऊर्जा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्पेसिफिक मंथ में आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करना पसंद करेंगे और यही सूत्र भी है आपका, यही आपका मूल मंत्र है कि आप जितना डिसिप्लिन रखेंगे इस मंथ में उतना ही ज़्यादा पकड़ पाएंगे चीज़ों के ऊपर। फिर चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके फाइनेंसेस हों, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, ठीक है। डिसिप्लिन रखना है ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में आपके पास एक फाउंडेशन होगी जिसमें जैसे रहता है ना कि हाँ ये मेरा काम है जो मुझे नेक्स्ट 4 मंथ में पूरा करना है या 3 मंथ में पूरा करना है, एक टारगेट है और उसके लिए आप बेसिकली बहुत फोकस्ड एनर्जी के साथ काम करोगे। तो डेफिनेटली कुछ लोगों का बिजी महीना भी ये रह सकता है, कि आपको कुछ चीज़ों को कहना पड़े कि नो अभी मैं बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये काम है करने को, एक टारगेट होगा आपके पास। द हायरोफेंट से आप में से जो लोग भी टीचिंग लाइन में हैं आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए रिस्पेक्ट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हायरोफेंट से आपका अगर कोई रिवॉर्ड रुका हुआ है, मान लीजिए आपने कोई विद्या दी, आपने अपने गुरु होने की भूमिका निभाई लेकिन एक रिवॉर्ड रह गया उस चीज़ का अतीत में, वो आपको इस मंथ में डिलीवर हो सकता है। फिर वो चाहे कोई मनी रुकी हुई हो आपकी, चाहे रिस्पेक्ट रुकी हुई हो, आपको वो चीज़, आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर इस मंथ में बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी आपकी या आपके पर्सन की जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनकी अवेकनिंग हो सकती है और आप राज़ी हो सकते हैं कि यहाँ यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। तो रिलेशनशिप के लिहाज से, और ये कमिटमेंट कोई छोटी मोटी कमिटमेंट नहीं है, ये शादी के बारे में बात करता है कार्ड। यहाँ फिर मंगलसूत्र और फेरों की ऊर्जा आ जाती है। यहाँ फिर वो छोटी मोटी जो हम बात करते हैं कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड, ये वो ऊर्जा नहीं है। ये बहुत फिक्स्ड एनर्जी है, ये बहुत ही एक रूल के बारे में बात करती है ऊर्जा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैरिज की कमिटमेंट है कुछ लोगों के लिए, या वादा है, कोई प्रॉमिस है। ऐसा लिटरली कुछ लोग शादी के बंधन में बंध भी सकते हैं। ओके, तो यस, ये महीना पवित्र ऊर्जाओं, कुछ ना कुछ नया शुरू होना, न्यू बिगिनिंग होना, उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। थर्ड मंथ की बात करें, मार्च के महीने के लिए हमारे पास है 3 ऑफ वांड्स। ये कार्ड लिटरली एक्सपेंशन के बारे में बात करता है, कुछ अपना विस्तार करना, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना, अपने कंफर्ट जोन के दायरे को भी कभी कभी बड़ा करना, तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपकी कॉलिंग, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उत्साह से भरती हैं, यही महीना इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में रहेगा। कौन से लोग हैं जिनके साथ आपको उठना बैठना पसंद है, आप लिटरली यहाँ पर किसी को मिलने के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि ये ट्रैवल के बारे में भी बात करता है। तो ट्रैवल भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। एक्सपेंशन, बिजनेस के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ भी करोगे पास्ट के बहुत सारी ऊर्जा को, या प्रेजेंट में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप उनको पास्ट की ऊर्जा बनाओगे। आप कहोगे कि ओके, आई एम रेडी टू लेट गो, तो यस, यहाँ पर छांटी पीटी चलेगी आपकी और उसकी वजह से स्पेस क्रिएट होगी। जितनी स्पेस क्रिएट होगी उतना ही नई चीज़ों को वेलकम कर पाओगे। ओके, तो यस, ये एक्सपेंशन के लिहाज से बहुत बहुत बड़ा आपका महीना है। अप्रैल की बात करें, हमारे पास है डेविल की ऊर्जा जो अगेन एक मेजर आर्काना है।
डेविल बात करता है एडिक्शंस के बारे में, डेविल बात करता है यहाँ पर बंधे होना, जकड़े होना, स्लेवरी की भी हमको इससे ऊर्जा मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ आपका काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इस मंथ में आपसे डिमांड क्या की जाएगी? बेहतर करो। आपको आपकी जो एडिक्शंस है वो आपको तंग इतना करना शुरू कर देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब सुधार करना पड़ेगा, मुझे अब बदलाव लेकर आना पड़ेगा, मुझे बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आप इस मंथ में रिस्क नहीं ले सकते हो। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग का भी महीना रहेगा। अगर आपने मान लीजिए नए साल पर कोई रेजोल्यूशन बनाया, आपने कहा कि मैं इस साल ये करूँगा, लेकिन आपने पिछले 3 महीनों में वो चीज़ नहीं की, चौथे मंथ में वो चीज आपको टिकने नहीं देगी। आप कहोगे कि नो, इनफ इज इनफ, अब मुझे करना ही करना है। तो ये महीना आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी की ऊर्जा बहुत लगेगी। आप थोड़ा थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं, नींद की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये महीना शिफ्ट चलेगी आपकी, क्योंकि आप में जो भी खामियां हैं, जो कमियां हैं, उससे अब आप भाग नहीं पाओगे। आपको पता चलेगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो थोड़े मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं आपको वर्गो, लेकिन ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है आपके लिए। मैं आपसे इस मंथ के लिए एक सजेशन जो देना चाहूँगी वो यही है कि जितना हो सके इसमें अपने ऊपर फोकस रखिएगा। ज़्यादा अगर आप संगति को अवॉइड कर सकते हैं, लोगों की संगति को, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, तो आप अपने ऊपर भी आसानी से फोकस कर पाओगे। ओके, तो ये महीना आपका खुद को आपको समर्पण में समर्पित करना है। ओके, अगले महीने की बात करें, वी हैव रूट ऑफ कप्स, जो कि है नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा। कोर्ट कार्ड शुरू हो गया यहाँ पर, और फिर किंग भी आ गया हमारे पास। तो मई के महीने में अगेन अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपका थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा शांति से भरा हुआ होगा। इस मंथ में बहुत सारी उथल पुथल है अप्रैल के महीने में, लेकिन मई के महीने में दोबारा से शांति आएगी। थोड़ा सा फिर से कंट्रोल आपके हाथ में आना आपको महसूस होगा। और नाइट ऑफ कप से आपका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी, आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है। तो आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। प्यार के लिहाज से भी ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं इस बारे में भी बात करता है कि चीज़ों को थोड़ा धैर्य के साथ, हमें जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। धीरे धीरे आगे बढ़ने से क्या होता है कि हम जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं भूलते हैं, या उसमें चूकते नहीं हैं, है ना। धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो स्लो डाउन होने वाला मंथ है। धीरे धीरे काम कीजिएगा। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डालकर आपसे कोई कुछ काम करवाने की कोशिश करे, तो वो आपके लिए एक रेड साइन है कि ये काम आपके लिए नहीं है, या ये पर्सन आपके लिए नहीं है। इस मंथ में जो भी चीज़ प्रेशर डालेगी वो एक्चुअल में आपको उससे कॉर्ड कटिंग ही करनी है। ओके, अगर आपके जून के महीने की बात करें, वी हैव हार्वेस्ट ऑफ स्टोन्स, जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में समर्पण का कार्ड, अबंडेंस, खुशहाली, अपने आप में बहुत संपूर्ण होना। तो ये फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही अच्छा मंथ रहेगा। पैसा टिकेगा भी, पैसा कमाएंगे भी बहुत यहाँ पर आप। और आप अपनी फैमिली के लिए भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अपने कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। अपने माता पिता का खास करके अगर कोई कर्जा है आपका, आप उसे चुकता कर सकते हैं। आपका कोई कर्जा है तो उसे चुकता कर सकते हैं। आप अपने लिए भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। होता है ना, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो महंगी होती है, हम नहीं ले पाते हैं, हम कहते हैं कि जब पैसा होगा तब लेंगे। वैसी ही कोई ख्वाहिश है जो आपकी इस मंथ में पूरी हो सकती है। तो आप कोई बिग परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस मंथ में मुझे बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ भी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये समर्पण के बारे में, कमिटमेंट के बारे में बात करता है। तो कमिटमेंट भी इस मंथ में आप में से कुछ लोगों को मिल सकती है। ओके, अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो अप्रैल का महीना ही थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है आपका। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी वर्गो। ओके, नाउ लेट्स सी बाकी के साल के लिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है वर्गो। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, ओके,
हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, मेजर आर्काना, द एम्परर, वाओ, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पर भी कार्ड आया है, और आपका आखिरी कार्ड है द टावर कार्ड। तो 4 मेजर आर्काना है। तो ऐसा लगता है कि आपका जो सेकेंड हाफ है 2022 का, ये और भी ज़्यादा मेजर शिफ्ट्स लेकर आएगा। ये आपकी पावर, आपकी डेस्टिनी, आपकी एक्सपेंशन, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आखिर के 6 महीने हैं 2022 के, इसमें बहुत सारे साइकिल्स भी आप कंप्लीट करेंगे लोगों के साथ। वो पार्टनरशिप्स के बारे में हो सकती हैं, स्टडी के साइकिल्स हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साइकिल्स हो सकते हैं, मनी के साइकिल्स हो सकते हैं। आप जिस भी तरीके से आप अपनी ऊर्जा में हैं उसी हिसाब से मैसेज को सुनिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये आखिर के 6 महीने बड़े सॉलिड हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि कोई अपने मेहनत का जो साइकिल है उसे कंप्लीट करके जो पाना चाहता है उस चीज़ को पा रहा है विद द एम्परर कार्ड। ओके, सो वेरी नाइस। चलिए अब हम आपके कार्ड की बात करते हैं। हमारे पास जुलाई मंथ के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है, डिसकनेक्शन उसके बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं पैसे को लेकर, खास करके अगर आप थोड़े से, वो रहता है ना कि जब थोड़े से ग्रीड आ जाती है हम सभी में कभी कभी कि नहीं पैसा 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 इतना कमा लिया है मैंने, तो अब मैं कहीं ये मुझे छिन ना जाए, पैसे का डर आ जाना बेसिकली। तो तब ना वो जो माया जी का जंजाल बन जाती है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है आप में, और थोड़ा सा डर सता सकता है। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप अपने की हैं तो थोड़ा सा उसमें डर सता सकता है कि मैंने सही इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की है, सही जगह पैसा लगाया है या नहीं लगाया है। तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके अपने हैं, जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जिनके साथ भी आपका दिल का रिश्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अगर आप अपने आप के साथ ही बैठेंगे, पैसे के साथ चिपक कर बैठेंगे, तो फिर वो चीज़ और डराएगी आपको। जब आप देखेंगे कि यस मनी के साथ जब आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हो, वो खुश हैं, आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख पा रहे हो, तब आप मनी के भी रियल पर्पस को समझ पाओगे कि मनी का रियल पर्पस एक्चुअल में खुशियाँ बांटना ही है। माया का जाल जो है वो बुरा है। अगर हम माया को खुशियों के लिए इस्तेमाल करें, किसी की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, तो वो बेहतर है। तो डेफिनेटली आपकी खुद की फैमिली ही आपकी इस मंथ में मदद कर सकती है। तो यस, थोड़ा सा इस मंथ में उस लिहाज से अपना ध्यान रखिएगा। अगली अगर कार्ड की बात करें, हमारे पास अगस्त मंथ के लिए है द वर्ल्ड कार्ड। अगेन मेजर आर्काना है ये, और ये बात करता है साइकिल्स के कंप्लीट होने के बारे में। कुछ ना कुछ कंप्लीशन शब्द है जो बार बार इस महीने में अपने आप को रिपीट करेगा। कुछ लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने किसी जॉब को कंप्लीट करके मतलब इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी। लेकिन डेफिनेटली एक खूबसूरत एंडिंग है ये, एक ऐसी एंडिंग जिसमें हम दुखी नहीं है बल्कि हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो बहुत सुंदर है। तो डेफिनेटली इस मंथ में एंडिंग के साथ साथ न्यू बिगिनिंग की भी एक होप है कि हाँ, नई बिगिनिंग और भी सुंदर होगी, जो ये प्रीवियस साइकिल था उससे भी ज़्यादा सुंदर होगी। तो इस मंथ में आप गुड बाय कहेंगे, खुशी खुशी कंप्लीट करेंगे अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को, और नए गोल्स की तरफ बढ़ोगे। और इस मंथ में आप इंजॉय भी बहुत करोगे। मुझे आपकी बॉडी ऐसे हिलती जुलती, जैसे कोई डांस कर रहा है, जैसे कोई बहुत फ्रीली, कि किसी को परवाह नहीं है कि उसकी डांसिंग मूव्स कैसी हैं, मतलब कोई बहुत ही मस्त होकर खुश है, क्योंकि उसे जजमेंट्स की परवाह नहीं है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये मंथ आपका बहुत खुशियों से भरा होगा और आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करेंगे। ओके, अगर आपके अगले कार्ड की बात करें, सितंबर मंथ के लिए हमारे पास है यहाँ पर एम्परर का कार्ड। एम्परर भी अपने आप में एक मेजर आर्काना है, और ये पावर के बारे में बात करता है, फोर्स के बारे में, एक्शन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर जो एंडिंग हुई है जिसको आप इंजॉय कर रहे हो और नए साइकिल के लिए शुरू हो रही हो, आई थिंक वो नया साइकिल यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, एक्शन, फोर्स, कि नया साइकिल शुरू हो गया, अब हमको मेहनत करनी है, दोबारा से अचीव करना है। तो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। अगेन इस मंथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर होगी, तो आप चूक नहीं सकते हो।
आप रिस्क नहीं ले सकते हो। आपको बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस मंथ में। अगर आपने दिल की आवाज़ सुनकर मतलब सारे डिसीजंस ले लिए तो वो थोड़े से आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। इमोशनली होकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है, दिल की सुनिए लेकिन दिमाग को भी साथ में रख कर चलना है। इस मंथ में आपके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठनी बैठनी भी हो सकती है, बड़े बड़े समागम में जाना, बड़े बड़े सेमिनार मीटिंग्स अटेंड करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अबू धाबी में भी ट्रैवल है, मुझे लिटरली ये वर्ड सुना, दुबई। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसी किसी करियर के लिहाज से ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन ये महीना आपका टर्निंग पॉइंट है, इस साल का आपका टर्निंग पॉइंट है 9वां महीना। लिटरली जैसे रीबर्थ, बच्चा भी 9 महीने में कोख से बाहर आता है, तो लिटरली ये कुछ लोगों के लिए ये महीना रीबर्थ का महीना है, पावरफुल मंथ। ओके, और आप बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में भी रहोगे। मैस्कुलिन एनर्जी है अचीव करने के बारे में, फोर्स, एक्शन, कुछ ना कुछ करते रहना, तो ऊर्जा आपकी बॉडी में भी मौजूद रहेगी। ओके, आपके अगले महीने की बात करें, हमारे पास है द मैजिशियन, ये भी मेजर आर्काना है और ये बात करता है मैनिफेस्टेशंस के बारे में। आपकी नज़र में जब आप मैनिफेस्टेशन शब्द को सुनते हो तो आपको क्या याद आता है वर्गो? जो भी आपको इस शब्द से याद आ रहा है ना, उसी शब्द की मैनिफेस्टेशन आप इस मंथ में विटनेस करेंगे। हम सभी के लिए मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं। कुछ लोगों को घर चाहिए, कुछ लोगों को बच्चा चाहिए, कुछ लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, ना जाने हमारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं। आपकी जो भी ख्वाहिश है वो आपकी इस मंथ में आपके रूबरू होगी, आप उसे प्रत्यक्ष रूप में पाएंगे यहाँ पर, और इस वजह से आप बहुत पावरफुल भी महसूस करेंगे। तो अक्टूबर के मंथ में मैजिक आपके जीवन में आएगा, मैजिकल मोमेंट्स आप जी पाएंगे और आप दरअसल अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करेंगे। ओके, बहुत डिवाइन के साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे। ओके, अगले कार्ड की बात करें, नवंबर का महीना, अगेन दोबारा से यही एक्सपेंशन की ऊर्जा। यहाँ पर आप जो भी क्रिएट कर रहे हो पीछे के महीनों में, इसकी शेप को आप और बढ़ाओगे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसको और भी ज़्यादा आकार दोगे, और भी ज़्यादा बड़ा करोगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे, सक्सेस रेट आपकी और भी बढ़ेगी। आपकी फिजिकल बॉडी में अगर चेंजेस लेकर आने की आप कोशिश कर रहे हो तो वो और भी ज़्यादा प्रत्यक्ष होंगी, आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे। ट्रैवल है यहाँ पर अगेन, तो ये महीना एक्सपेंशन, जो आपने कमाया है उसकी कमाई की बरकत और बढ़ेगी बेसिकली। ओके, तो मनी के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम आपके आखिरी महीने की बात करें, हमारे पास है यहाँ पर द टावर कार्ड, जो एक मेजर आर्काना है, और ये बात करता है यहाँ पर एक नई फाउंडेशन का बनना, बिलीफ सिस्टम, जो पुराने बिलीफ सिस्टम थे उनकी जगह नए बिलीफ सिस्टम का आना, और किसी किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। तो यस, ये महीना आपके लिए आहा मोमेंट जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में होने वाला है। इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, ये अच्छी भी हो सकती हैं, ये बुरी भी हो सकती हैं। नज़रिया है हालांकि हमारा, हम टैग्स दे देते हैं चीज़ों को, अच्छा बुरा। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो होती है वो हमारे भले के लिए ही होती है, उसमें कुछ ना कुछ हमें जगाने के लिए वो सिरम, वो इत्र छुपा हुआ होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बॉडी की जो लिमिट्स हैं वो हमें वैसा देखने नहीं देती हैं। ये जो ह्यूमन आइज़ है ना, इसको तोल मोल करना बड़ा पसंद है। सो यस, वो हमारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेजर शिफ्ट्स आपके बिलीफ सिस्टम को होगी। आपके बिलीफ सिस्टम को जज किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको चैलेंज करेंगे कि अच्छा तो ये तेरा तो ये बिलीफ सिस्टम है, तो कर ये रहा है, तो अब बता। जैसे आपके सामने ना आईना रख दिया जाएगा, यहाँ पर आपके शैडो आपके सामने आएगी। अब आपके ऊपर है कि आप उस शीशे को इग्नोर कर देते हो या फिर आप कहते हो कि नहीं, यहाँ किसी बदलाव की ज़रूरत है। तो यस, ये महीना एक नई फाउंडेशन का होगा, और आप बताओगे नहीं। इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आप शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो एक्सपीरियंसेस से मैं गुजर रहा हूँ, इसको मैं बयान कैसे करूँ। अगर बयान कर भी दिया तो क्या लोग मेरी बात समझेंगे भी, कि या मुझे मूर्ख कहेंगे, या कहेंगे कि ये तो झल्ला हो गया है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऐसा ही लगता है, हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है उसको कोई नहीं समझ सकता, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि उसे समझाऊं कैसे। तो थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। ईश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, भजन कीर्तन करना, जो भी आपके म्यूज़िक हैं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना,
ये सब करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यस, एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो आपका इंतज़ार कर रही है बेसिकली इस मंथ में। ओके, नाउ लेट्स सी वर्गो, आपके लिए यहाँ पर एफर्मेशंस भी देख लेते हैं हम। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ठंड की वजह से। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ हालांकि अपना, लेकिन बीच बीच में मेरी आवाज़, जैसे आपने देखा कि सांस फूल रही थी गले में खराश की वजह से, तो आई होप कि आप उसे माइंड नहीं किए होंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच वर्गो। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, ओके, आई गेस ये कार्ड आना चाहता है। सो हमारे पास है एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये साल है जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपके लिए चीज़ें महत्व रखती हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाने का। बाकी सब चीज़ों को शोर तो रहता ही है वर्गो, लेकिन वो एक चॉइस बन जाती है हमारी कि हम उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं या जो हमारे लिए महत्व रखती हैं चीज़ें, हम उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, जो चीज़ महत्व रखती है उसके ऊपर फोकस कीजिए। शोर रहेगा, मैं इस बात से आपको ये नहीं कह रही कि शोर नहीं रहने वाला, डेविल है तो शोर रहेगा। आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। तो ये साल अपने आप को भी जानने का है। आप कितने कैसे हैं, कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो ऐसी रियलाइजेशंस का भी है ये साल। फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रिजिलियंस। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप जानेंगे बहुत कुछ अपने बारे में, और अगर कुछ ऐसे मंथ्स आते भी हैं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा हुआ है। आप कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर अपने बारे में, अपने प्लान्स अगर आपके मान लीजिए फेल हो जाते हैं, तो आप समझोगे कि अच्छा ये प्लान फेल क्यों हुआ, इसमें क्या तब्दीली लेकर आई जा सकती है ताकि इसको सक्सेस में बदला जाए। तो लर्निंग चलेगी आपकी, और आप हार नहीं मानोगे। कुछ ऐसा हो भी जाए तो आप हार नहीं मानोगे। हमारे पास आखिरी कार्ड है, आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। तो ये डेफिनेटली इस कार्ड को दर्शाता है, इस कार्ड की ऊर्जा को, कि आप तैयार हैं। आपको अब बेहतर चाहिए, बड़ा चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप बड़ी डेस्टिनी के साथ ही पैदा हुए हैं, आपकी कुछ बड़ी डेस्टिनी है। तो बेसिकली कोई किसी की यहाँ पर अवेकनिंग ही है, जो हम यहाँ पर भी बात कर रहे थे। तो यस वर्गो, ये आपकी रीडिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। आई होप कि आपको इससे इंसाइट्स मिली हैं, आपको गाइडेंस मिली है, और अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और सारी डिटेल्स इस चैनल से जुड़ी हुई पर्सनल रीडिंग्स और वर्कशॉप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो देख लीजिएगा आप, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।